वैसे इस इलाके का नाम कद्दू खाल क्यों? कद्दू मिलते क्या? ठंड में मरने के लिए यार क्यों क्या लोगों यहाँ पे ये रहा धनौल्टी, देख लो है कुछ नहीं, सारा कैंपिंग है भाई ये घर देख रहे आया हम यहाँ पे बस। थोड़ी बहुत हमारा पाला पड़ने वाला है। फ्यूल एम्प्टी हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। तो खूबसूरत तो है भाई धनौल्टी, ऐसा तो नहीं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं कद्दू खाल में। भाई हाथ कांप रहे हैं अपने। भाई कांप रहे हैं बिल्कुल भाई। तो ये 30 रुपये का हाफ मिलता है दाल चावल। और क्या बोला, पराठे? पराठे मिल जाएंगे, आलू पराठे मिलेंगे। कितने रुपये की? आलू पराठे 35 रुपये का, दाल के साथ दाल फ्राई लोगे उसका। और सिंगल लोगे तो 25 रुपये का आलू पराठा, उसके साथ पिक्कल मिलेगा। क्या करें, पराठा ले लेते हैं। कर दो या दो पराठे। आलू पराठे, चाय का, चाय भी तो मिलेगी। हाँ चाय मिलेगी ना, गरम गरम चाय कर दो भैया, ठंड लग रही है। भाई आप यहीं के हो क्या? तो भाई यहाँ पे बर्फ पड़ती है इस इलाके में? हाँ जी पड़ती है बर्फ यहाँ कद्दू खाल में। वैसे इस इलाके का नाम कद्दू खाल क्यों? कद्दू मिलते क्या? ना यहाँ से क्या बोलते हैं, सुरकंडा का रास्ता है यहाँ से ना, कद्दू का कुछ होता तो कद्दू को ज़्यादा या पार होता है? कद्दू खा लिया, बर्फ बहुत ठंडा इलाका है बहुत ज़्यादा, दिन में पाला पड़ती है। ओके, अभी थोड़ी बहुत हमारा पाला पड़ने वाला है। हम लोग थोड़ा यहाँ पे पराठे वगैरह ले रहे हैं। क्या नाम है शॉप का? रुद्र रेस्टोरेंट। 35 रुपये का पराठा और वो पड़ेगा, दाल पड़ेगी, और सादा पराठा जो है वो 25 रुपये का पड़ेगा। तो दाल के साथ ही खाओ और चाय लेंगे। हाँ भाई बिल्कुल, लिया भी है खाना हमारे लिए। चलो ठीक है भैया, रख दो आप जाओ, आप अपना काम वाम करो अंदर जाके भैया। और अगर आप टॉप पहाड़ी पे देखो तो वहाँ पे धुंध जमा हो गई, मतलब बर्फ़ गिरने वाली है कुछ टाइम बाद। फट गई भाई कसम से, इतनी ठंड ज़िंदगी में नहीं झेली मैंने। फर्स्ट टाइम है मेरा, मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप में से कई लोगों ने बर्फ़ भी देखी होगी, चलती बर्फ़ देखी होगी, रुकी बर्फ़ देखी होगी, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस पहली बार है, इसलिए ज़्यादा ठंड लग रही है। और भाई ने तो देखी हुई है हर चीज़, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझसे भी ज़्यादा। और कपड़े भी 3-3 पहने हैं। तो गाइस ये मंगा रखा है हमने, अचार मिला है, दाल मिली है थोड़ी सी, और ये पराठा, और ये चाय आई थिंक 10 या 15 रुपये की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। 35 रुपये का ये सब है। अगर मैं ये नहीं लूँगा तो 25 रुपये का आएगा। हाथ देखो कैसे लाल होगा। सो गाइस पराठा वगैरह हो गया है, और यहाँ पे सुरकंडा माता जी का मंदिर है जिसके लिए रोपवे भी बन रही है। तो जय सुरकंडा माता जी। तो इसी साइड मंदिर है, वहाँ से चढ़ाई है, ऊपर की साइड मंदिर है। तो जय हो माता जी। यहाँ से सिर्फ 7 या 8 किलोमीटर दूर है धनौल्टी, और उसके बाद 25 किलोमीटर या 26 किलोमीटर मसूरी, फिर वहाँ से हम जाएंगे देहरादून के लिए। बट कितनी ऊंचाई में हम लोग, आप देखिए वहाँ नीचे से यहाँ तक। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं फिर से ब्रेक के बाद। लंच हो गया हमारा, और यहाँ पे सुरकंडा माता का मंदिर है। तो हम गेट, ये देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी है, सब माता के दर्शन कर रखी है। तो अभी आपको गेट के दर्शन कराते हैं। भोटिया हट जा, यही है गेट शायद। हाँ यही गेट है गाइस, सुरकंडा माता। यहाँ से 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से। रास्ता बना रखा है इन्होंने ना, सीढ़ी बना रखी है। हाँ बहुत बड़ा है भाई ये। अरे भाई वो देखो ट्रॉली लगी पड़ी है। वाह बड़ा औसम है यार। ट्रॉली वगैरह से भी जा सकते हैं, और घोड़े वगैरह जो खच्चर वगैरह जो भी होते हैं इनके, उनसे भी जा सकते हैं। और वहाँ बादल दिखते हैं यार, बड़ा सेक्सी है ना। बहुत खूबसूरत है गाइस, ऊपर देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। शायद आपको दिखाई देना या ना दे। ट्रॉली तो दिख रही है, मंदिर बिल्कुल टॉप में है। चलो लेट्स गो। गाइस धुआं देखोगे, धुआं देखो दिख रहा होगा, इसी से पता कर लो कितनी ठंड है। बहुत पब्लिक आ रखी है गाइस, बहुत पब्लिक, बहुत गाड़ियाँ खड़ी है। ये ठंड में मरने के लिए आ रहे क्यों क्या लोगों यहाँ पे ठंड में मरने आ रहे क्यों यहाँ पे। तो गाइस अभी बड़ी रोड है, चलाने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। वरना अभी तक हम ऑफ रोडिंग पे चला रहे थे लगभग 30 से 40 किलोमीटर। अब अच्छी रोड आ गई क्योंकि धनौल्टी आ गया ना। Was never me, and was
गाइस एक्सीलरेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपना आप चल रही है। और रोड देखो, आप कंपेयर कर सकते हो। धनौल्टी है ना ये? हाँ भाई, ये रहा धनौल्टी, देख लो। है कुछ नहीं, सारा कैंपिंग है भाई। ये घर देख रहे आया हम यहाँ पे बस। मैं तो बहुत यहाँ धूप। फाइनली गाइस यही है धनौल्टी, जितना भी कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे। बस ये रिजॉर्ट्स वगैरह और कैंपिंग वगैरह के लिए आते हैं लोग ज़्यादातर। बस बाकी नहीं है। थोड़ा सा धूप सेकते हैं चलते हैं वापस। और फिर चलते हैं वापस। चलो, यहाँ कहाँ रोक रहे हो? तो गाइज़ यही है धनौल्टी। कुछ खास नहीं है, सिर्फ रिजॉर्ट वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। बट आपको कैंपिंग करनी है तो आप इधर आ सकते हो, वरना हम तो निकलने वाले हैं 5 मिनट में धूप से। बस ये मार्केट देख रहा है तीसरे ऊपर। शायद आगे कुछ हो, शायद आगे कुछ हो तो दिखाएंगे आपको। अब यहाँ से आगे आप देखो पूरा मार्केट स्लो मोशन में, क्योंकि मैं स्लो मोशन में गाड़ी चलाने वाला हूँ। गाइस कैंपिंग वगैरह होती है इधर, और बॉन फायर वगैरह कर रखा है लोगों ने। तो यहाँ पे कैंपिंग और टाइम पास के लिए आ सकते हो आप लोग। बस, और कुछ घोड़े चलाने के लिए आ सकते हो, घोड़े वगैरह। फोटो किसी चीज़ के लिए नहीं आ सकते यहाँ पे। बस गाइस इतनी मार्केट थी धनौल्टी की, हो गया धनौल्टी घूम ली। हाँ कुछ नहीं, धनौल्टी में रोड देखिए क्या आपको। अरे है ही नहीं, कुछ जगह ही नहीं है भयंकर। तो गाइस बस यही था धनौल्टी, देख लो यहीं पड़ती है बर्फ़, बर्फ़ यहीं पड़ती है, ये पड़ी है बर्फ़, बहुत दिख रही है बर्फ़। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं धनौल्टी। बेसिकली धनौल्टी एडवेंचर चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, रिजॉर्ट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बर्फ़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसलिए आपको भीड़ बहुत दिखाई दे रही होगी, कैंपेनिंग बहुत दिखाई दे रही होगी, लेकिन बहुत महंगा भी है।
अब हम लोग यहाँ रुक नहीं सकते। अगर बात करें मार्केट की तो मार्केट में आपको पूरा लुक दिखाई दिया, कितना बड़ा है कितना नहीं है। पूरा जब कैमरा ऑन था तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पे, रिजॉर्ट्स अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स है और कैंपेनिंग वगैरह होती है। हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ना हमें कैंपेनिंग करनी है यहाँ पे, ना ही हमें नाइट स्टे करना है, ना ही हमें रिजॉर्ट पे रहना, ना ही यहाँ का कोई रेस्टोरेंट वगैरह चेक करना है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपको बताया ना हमने कि इस बार हम बजटेड ट्रिप में है, जितना हो सके उतने में, और टाइम भी नहीं हमारे पास। तो एक लुक यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको पूरा धनौल्टी का। वैसे पूरा दिखेगा नहीं क्योंकि स्पीड से पूरा ढक रखा है। तो यहाँ से देखो आप, तो यहाँ से शुरू है धनौल्टी। रिजॉर्ट्स है अच्छे अच्छे, रेस्टोरेंट्स हैं इनके पास, होटल्स है अच्छे अच्छे, और आप देख सकते हैं वहाँ एंड वहाँ तक है धनौल्टी, जहाँ पे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं ना, वो पूरा पैचे से पहाड़ घूम के आ रहा है इधर को। तो उसके बीच में जितना भी मार्केट था मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन जो कैंपेनिंग वगैरह हो रही है वो आप लोगों को नहीं दिखाया। ऑब्वियसली बहुत महंगा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर भी है। मसूरी यहाँ से कम 26 किलोमीटर की दूरी पे। तो अभी हम लोग जाएंगे मसूरी, उसका जाएंगे सीधा देहरादून, उसके बाद सीधा जाएंगे ऋषिकेश होते हुए सीधा हरिद्वार। तो मतलब ये हमारा रूट है और हमें हरिद्वार 10 बजे से पहले पहुँचना है क्योंकि 11 बजे नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल स्टे नहीं करने वाले। तो अभी तक तो स्कूटी हमारी बिल्कुल सही चल रही है। जो इसका ये पार्ट है जहाँ पे फ़ोन अटकाते हैं, जैसे कि ये हो गया, ये टूट गया है, टूटा नहीं है बेसिकली, इसका नट ढीला हो गया था तो ये नीचे गिर चुका है। अब वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था ये, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। अभी भी कर ही रहा है, ऐसे घूमे जा रहा है तो डिस्टर्ब कर रहा है। और एक और चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि अभी तक हम लगभग 120 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं सुबह 7 बजे से अभी तक, कम से कम 120। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हम लोगों ने गलत रूट ले लिया था और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गलत बताया था, और गूगल बाबा ने भी ये रूट बताया था। तो कई लोग कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट ईजी बिल्कुल नहीं था, ऑफ रोडिंग था। बट जैसे सुरकंडा माता जी का मंदिर आया, यानी कि कद्दू खाल आया, वहाँ से रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई, चौड़ी हो गई, तो इसमें चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। चिकनी रोड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रोड है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें। बट अब क्या है कि अब हमें यहाँ से जाना है मसूरी। तो मसूरी से लेके देहरादून तक अब ऐसी शायद हमें रोड मिलेगी, और ज़्यादातर रास्ता अब हमें डाउनवर्ड्स मिलेगा। मसूरी तक चढ़ाई मिलेगी, फिर नीचे जाने की, तो बढ़िया है। अब बात करें टाइम अपडेट की तो टाइम हो रहा है 2:45, दोपहर के 2:45। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। और अभी अगर बात करें फ्यूल की कि हमारी गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है, तो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है जो हमने भरवा लिया था, तो उसको लेके चल रहे हैं हम लोग। जैसे ही ख़त्म होता है हम उसके अंदर डालेंगे, और जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप है उसमें 50-100 रुपये का और डाला लेंगे ताकि हम पहुंच जाए सीधा हरिद्वार तक। तो हरिद्वार यहाँ से कम 100 किलोमीटर की दूरी पे होगा, कम से कम 100 किलोमीटर। और हम लोग 120 इसलिए आए क्योंकि 20 किलोमीटर का रास्ता हमने ज़्यादा तय किया है, जो कि ऑफ रोडिंग था हमारे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टूटा फूटा था और काफ़ी ज़्यादा उसमें कंकड़ पत्थर थे। एंड आई होप कि अगर कभी हम वापस धनौल्टी आए तो अच्छी तरह स्टे करके आप लोगों को और चीज़ें दिखाएं, कैंपेनिंग वगैरह करें, और सुरकंडा माता जी के दर्शन आप लोगों को ज़रूर कराएं। तो फिलहाल हम चलते हैं, हो गए हमारे 15 मिनट। हमने कहा था कि इस सुबह की चाय हमारी होनी चाहिए, देहरादून में हुई। लंच हुआ हमारा धनौल्टी से थोड़ा सा पहले कद्दू खाल में, बढ़िया है। अब हमारा रात का डिनर या तो सीधा देहरादून में होगा या तो सीधा हरिद्वार में होगा। लेट्स गो। चले भाई, कैसा लगा धनौल्टी? मज़ा आया, धनौल्टी अच्छा लगा? अच्छा लगा, मगर यार जब बर्फ़ पड़े तभी आओ, वरना तो मज़ा नहीं है। या कैंपिंग करनी हो आपको तो तभी आओ, वरना तो फ़ायदा नहीं है आने का। तो बर्फ़ के लिए फेमस है वैसे? हाँ, बाकी कुछ खास नहीं है क्योंकि इधर कुछ है नहीं घूमने देखने लायक। क्या पता देखने लायक हो, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग आपको दिखा सके। बस हम लोगों का था कि बस धनौल्टी लोग कहते हैं ना, धनौल्टी, तो हम लोगों ने देख लिया धनौल्टी। ठंड कितनी हो रही है आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, मुँह से धुआं निकल रहा है बात करते हुए भी, शायद कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और ये इसलिए भी ठंडा रहता है, इसलिए भी इसमें बर्फ़ गिरती है क्योंकि ये यहाँ की ऊंची पहाड़ी है, इससे ऊपर कोई पहाड़ी नहीं है। आसपास हैं, उस साइड भी हैं, उस साइड सब जगह बर्फ़ पड़ती है। आप लोग देखो उधर पूरा न्यू टिहरी का इलाका है, टिहरी का इलाका है, सब जगह वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। इस जगह पे भी बर्फ़ पड़ती है। अभी मसूरी में जाएंगे, मसूरी से होते हुए मसूरी के व्लॉग्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा रखे हैं, जिसने नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाना, मसूरी व्लॉग्स देखना। बहुत व्लॉग्स दिखाए हैं उसमें, 4-5 दिखाए हैं, लेकिन दिखाए अच्छे हैं, तो देख सकते हो आप लोग। अगर हमें टाइम मिला तो हम स्कूटी में बैठे बैठे आपको पूरा मॉल रोड घुमा देंगे, आप लोग टेंशन मत लो। और अभी कई लोग बोलते हैं कि इस समय क्या चाहिए, RT-PCR ये सब कुछ नहीं चाहिए, आपको 2 डोज लगे होने चाहिए, वो भी कोई पूछ नहीं रहा है यहाँ पे। और अभी तक तो कोई पुलिस वाला नहीं मिला हमें, ना ही हरिद्वार में, ना ही देहरादून में, ना ही यहाँ तक, तो अच्छी बात है। बट कोई ये नहीं पूछा कि आपको डोज लगी है कि नहीं लगी, आपको ये लगा कि नहीं लगा, वो लगा कि कुछ नहीं। अब तो फिलहाल कोई ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है कि ओमिक्रॉन का ख़तरा बढ़ चुका है, लोग यहाँ पे मास्क भी नहीं पहनते, एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब ट्रैवलिंग में कौन मास्क पहने, क्योंकि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए। तो लेट्स गो, चलते हैं। तो गाइस ठंड लग रही है, और ज़्यादा ठंड बढ़े उससे पहले हम लोग निकल लेते हैं। फ्यूल एम्प्टी हो चुका है,
बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, भर लेंगे आगे जाके। चलो Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it तो गाइज़ यहाँ से आप नज़ारा देखिए, एक व्यू पॉइंट मिला है हमें, ये भी धनौल्टी का ही है। जस्ट धनौल्टी से 50 मीटर आगे आएंगे तो ये मिलेगा आपको। शॉप है, शॉप के ऊपर ये छत है, यहाँ से रिजॉर्ट्स वगैरह, ये देखो आपको पर्सनल रिजॉर्ट रूम वगैरह दिख रहे हैं। ऊपर की साइड भी धनौल्टी है, धनौल्टी वहाँ तक है, आई थिंक यहाँ तक नहीं था, जहाँ तक मैंने बोला था वहाँ तक है। ये भी रिजॉर्ट्स है और लोग यहाँ पे रात को बॉन फायर वगैरह करते हैं, सब कुछ। आप बस व्यू देखिए, पूरा 360 डिग्री घुमाता हूँ। देखिए धुंध जमा हो गई, ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा। ये रिजॉर्ट्स वगैरह इस साइड भी हैं, काफ़ी रिजॉर्ट्स हैं। ये शॉप के पास हम खड़े हो रखे हैं, इस साइड को धनौल्टी, और ये देखिए पर्सनल रूम्स वगैरह भी हैं। किसी को चाहिए होगा तो कांटेक्ट करना, नीचे भी है घर, उधर तक नीचे तक। तो खूबसूरत तो है भाई धनौल्टी, ऐसा तो नहीं है, खूबसूरत है, रोड भी अच्छी है काफ़ी। यहाँ से नज़ारा अच्छा है ना? यहाँ से नज़ारा अच्छा, अब लग रहा है कि हाँ है कुछ। बर्फ़ पड़ेगी तो और अच्छा लगेगा, पता है? बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बर्फ़ गिरे उससे पहले हम लोग निकल लेते हैं भाई, क्योंकि टेम्परेचर गिरे जा रहा है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं, चले भाई, जय माता। been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it 5 मिनट का हॉल्ट दिया, इसके बाद सीधा निकलेंगे मसूरी के लिए। कौन सी जगह बताइए यहाँ पे? बुराजखंड। बुराजखंड क्या? बुराज का जूस मिलता है यहाँ पे? जब बुरांस रहते हैं उस समय मिलता है। अभी